Good morning, students. Today we'll do our section D, that is answer these questions of chapter 11, India Mineral Resources. Now come to question number 1. What are the uses of coal? Coal के क्या use हैं? Coals are used for producing electricity, number 1. Number 2, running factories. Now, number 3, that is tea part, transportation, and last, cooking food in the houses. फर्स्ट क्या है? इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए कोल का यूज़ होता है, फैक्ट्रीज़ को रन करने के लिए होता है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ होता है, जैसे रेलवेज में यूज़ करते हैं, कुकिंग फूड इन द हाउसेस, घर में खाना बनाने के लिए भी वी यूज़ द कोल. Now second question is, name any 3 places where iron and steel plants are located. वैसे 3 जगह के नाम बताओ where the steel plants are located. Steel plants जहाँ पे हैं. 3 places where iron and steel plants located are भिलाई, दुर्गापुर and सालेम. Okay, these 3 names. और भी बहुत सारे मेंशन हैं बुक में, बट यू हैव टू राइट ओनली 3 प्लेसेस. जितने क्वेश्चंस में आपके लिखे रहेंगे यू हैव टू मेंशन दोज ओनली. सो भिलाई, दुर्गापुर एंड सालेम, यू हैव टू लर्न ऑल दीज प्लेसेस विथ स्पेलिंग. ओके, लर्न एंड राइट इट. नेक्स्ट, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ मुंबई हाई? मुंबई हाई का इम्पॉर्टेंस क्या है? एज यू ऑल नो, द मुंबई हाई कहाँ पे सिचुएटेड है? अरेबियन सी में. नाउ यहाँ पे आपको इम्पॉर्टेंस लिखना है. द इम्पॉर्टेंस ऑफ मुंबई हाई इज़ दैट इट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिनरल ऑयल इन इंडिया. इसका इम्पॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि यहाँ पे इंडिया के लार्जेस्ट मिनरल ऑयल हमें मिलता है, यहाँ से प्रोड्यूस होता है. नाउ लास्ट क्वेश्चन इज, नेम एनी 5 सेंटर्स वेयर कोल माइनिंग इज डन. आप वैसे 5 सेंटर्स के नाम बताओ जहाँ पे कोल की माइनिंग होती है, जहाँ पे कोल खुदाई करके निकाला जाता है. द 5 सेंटर्स वेयर कोल माइनिंग इज डन आर रानीगंज, झरिया, धनबाद, बोकारो एंड कोरबा. All are written in your notebook. Learn with spellings. Okay. So we have done the revision of this chapter. The reading part is done and all exercises are done. Now you have to learn all these exercises and do written practice of it. Now come to chapter 12, that is India Human Resources. इंडिया में जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनके बारे में पढ़ना है. नाउ लेट्स स्टार्ट. नेचर हैज़ गिफ्टेड आवर कंट्री विथ अ लार्ज वेराइटी ऑफ रिसोर्सेज. नेचर ने हमारी कंट्री को बहुत सारे रिसोर्सेज दिए हैं. दीज रिसोर्सेज हैव टू बी मेड यूजफुल फॉर ह्यूमन बीइंग. नाउ हु मेड द यूज ऑफ दिस रिसोर्सेज? वी, द ह्यूमन बींग्स ने उसको यूजफुल बनाया है. वी नीड एजुकेटेड, स्किल्ड एंड हार्ड वर्किंग पर्सनस टू कन्वर्ट दिस रिसोर्सेज इनटू थिंग्स ऑफ डेली यूजेस. इसके लिए हमें क्या चाहिए? एक तो ह्यूमन बींग ही किसी रिसोर्सेज को यूज़ में ला सकते हैं, उसे सोच सकते हैं कि कैसे हमें इसको यूज़ करना, हाउ वी हैव टू यूज़ इट एंड वेयर वी हैव टू यूज़ दीज रिसोर्सेज. इसके लिए हमें क्या चाहिए? एजुकेटेड, स्किल्ड एंड हार्ड वर्किंग पर्सन्स चाहिए. दस द स्किल्ड पीपल आर द ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ अ कंट्री. सो लाइक रिसोर्सेज, हमारे जो स्किल्ड पीपल है वो भी हमारे कंट्री के रिसोर्स हैं, वो भी हमारे कंट्री के लिए बहुत ज़रूरी है. स्किल्ड पीपल जिन्हें जो किसी फील्ड में के बारे में उन्हें पूरा नॉलेज होता है, उन्हें उसका वो चीज़ कैसे करना है उन्हें पता होता है. नाउ डेज मशीन्स कैन डू द वर्क ऑफ 100 ऑफ पीपल्स. स्किल्ड वर्कर्स आर नीडेड टू रन मशीन्स. बहुत सारे मशीन्स हैं जो कि हज़ारों लोगों के बदले में काम कर रहे हैं, बट स्किल्ड वर्कर्स, बट
नॉर्मल पीपल नहीं चला सकते, मैं या कोई और जो स्किल नहीं है मशीन चलाने में, वी कांट रन दैट मशीन्स। कौन चलाएगा? स्किल्ड वर्कर्स, जो इनको उसके बारे में नॉलेज है। दस वी नीड अ लार्ज नंबर ऑफ स्किल्ड वर्कर्स फॉर प्रोग्रेस। एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड मस्ट वर्क टू डेवलप द नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। तो इसके लिए हमें लार्ज नंबर ऑफ स्किल लेबर चाहिए। इसलिए एवरी कंट्री में अब उस कंट्री के प्रोग्रेस के लिए और डेवलप करने के लिए वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज के साथ साथ ह्यूमन रिसोर्स को भी हमें डेवलप करना चाहिए। नेचुरल रिसोर्सेज कौन से हो गए? जो रिसोर्सेज हमें नेचर से मिला है। एंड ह्यूमन रिसोर्स जो हम हैं, हमें भी अपने आप को स्किल करना चाहिए, अपना डेवलपमेंट करना चाहिए, ताकि हम अपने कंट्री के ओवरऑल डेवलपमेंट में काम आ सके। दिस विल ऑल्सो ब्रिंग प्रोग्रेस इन एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। दीज ऑल लाइक ह्यूमन रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज एंड नेचुरल रिसोर्सेज हमारे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के प्रोडक्शन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दिस विल ऑल्सो इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल। अगर किसी कंट्री का नेचुरल रिसोर्स अच्छे से यूज़ होगा, वहाँ पे जो पीपल हैं वो स्किल्ड रहेंगे, वहाँ पे एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज़ के प्रोडक्शंस ज़्यादा होंगे, तो ऑब्वियसली वहाँ के पीपल का जो इनकम है वो ज़्यादा हो जाएगा। एंड दीज ऑल विल प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल। वहाँ के लोगों के रहने का जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको वो इंक्रीज़ कर देगा। इंडिया इज़ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। ओके, इंडिया क्या है? मोस्ट पॉपुलस कंट्री आफ्टर चाइना। द टोटल population of our country is about 125 crores. We have about 16% of the world total population and only about 2.4% of its total land area. पूरे वर्ल्ड का 16% पॉपुलेशन हमारे यहाँ है। एंड एरिया की बात करें अगर टोटल वर्ल्ड के एरिया के, तो 2.4% हम कवर करते हैं। इन आवर कंट्री द प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन इज़ वेरी हाई ऑन लैंड। हमारी कंट्री में लैंड के ऊपर पॉपुलेशन का प्रेशर बहुत ज़्यादा है।